हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 13 है, बाज और सांप। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी से लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है बच्चों, बाज को अपने जीवन में विस्तार और वीरता से ही आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, बाज को किससे आनंद मिलता है? वीरता से। आनंद गलत लिखा है, इसको आनंद को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए जब वह घायल अवस्था में सांप के बिल के पास गिरा तब उसने यही कहा कि भले ही मेरी मृत्यु पास हो परंतु मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जिंदगी को जी भरकर जिया है, दूर दूर उड़ानें भरी हैं, आसमान की असीम ऊंचाइयों को छुआ है। अब मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह साहसी था। ठीक है, और वह जिंदगी से हार और वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर है, सांप ने जब घायल बाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है। मतलब वो घायल हो गया था बाज, फिर भी वो सोचा था मैं उड़ूं। तो ऐसा सांप को ऐसा लग रहा था आखिर ऐसा आसमान में क्या है कि ये उड़ना चाहता है, जिसके वियोग से बाज इतना छटपटा रहा है। इसलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की। किसने? सांप ने। लेकिन सांप तो उड़ ही नहीं सकता है ना। प्रश्न क्रमांक 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर है बच्चों, बाज के लिए लहरों ने उसकी वीरता और साहस को देखकर गीत गाया था। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर है, घायल बाज को देखकर सांप खुश इसलिए हुआ होगा कि वह इस स्थिति में भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। क्यों? क्योंकि बाज और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कहानी से आगे, तो चलिए बच्चों, कहानी से आगे के प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है इसका, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनके स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली है, स्वतंत्रता आज़ादी की प्रेरणा मिली है। तो पहला है, हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। दूसरी पंक्ति है, चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। तीसरा है, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, किंतु फिर भी तुम अगर, ये नेक्स्ट पॉइंट है, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम गर्व से और श्रद्धा से लिया जाएगा। इसका 5वां पॉइंट है बच्चों, 5वां पंक्ति है, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना के आगे की कहानी पूरी कीजिए। उत्तर है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने सोचा होगा कि मुझे भी बाज की तरह आकाश में उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस भावना से पूरित होकर उसने आकाश में उड़ने की कोशिश की। प्रेरित हो सकता है ये। ठीक है बच्चों, प्रेरित होकर। ठीक है,
परंतु पंख न होने के कारण वह उछाल कर चट्टान से टकरा गया। उछल कर, ठीक है, वह उछल कर, बड़ा अच्छा नहीं आएगा, छोटा अच्छा आएगा, उछल कर, ठीक है। कहानी पूर्ति। चट्टान से टकरा जाने के बाद सांप के मन में फिर एक बार उड़ने की भावना जागी और उसने पुनः उड़ने का प्रयास किया। अब की बार यह चट्टान से न टकराकर सागर की धारा में जा गिरा। उसे गिरता देख सागर ने उड़ने वाली लहरों से अपने सफ़ेद फेन युक्त आंचल में ढक लिया और वे लहरें उसे लेकर अंत सागर की ओर बढ़ चली, जहाँ साहसी और निडर बाज तो जाया गया था, साहसी और निडर बाज को ले जाया गया था, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, बाज को ले जाया गया था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता है या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता है? नहीं है, प्रकट कीजिए। पक्षियों को परमात्मा ने पंख इसलिए दिए हैं कि वे आकाश में उड़कर अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इसी आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पक्षियों को उड़ते समय आनंद गलत लिखा है बच्चों, ये आनंद ये भी गलत ही है। आनंद ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये आनंद भी गलत है, इसको ऐसे सुधार लेना, ये वाला आनंद लिखना, तो यही वाला आनंद हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो पक्षियों को उड़ते समय आनंद होता है। प्रायः सभी उड़ने में समर्थ पक्षी अपने उड़ने की स्वाभाविक क्रिया को आनंद पूर्वक, ठीक है, आनंद पूर्वक ही पूरा करते हैं। जैसे चिड़िया घोंसला बनाते समय तिनका एकत्रित कर बार बार उड़कर घोंसला बनाने में आनंद, इधर भी आनंद है जो गलत है, का अनुभव करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भले ही पक्षी लंबी उड़ान भरने में अधिक आनंदित होते हैं, लेकिन दैनिक जीवन की स्वाभाविक क्रियाएं भी उन्हें आनंद प्रदान करती हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरी करता है? उत्तर है बच्चों, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने कई साधनों का आविष्कार कर डाला। जैसे आज मनुष्य गुब्बारा, ग्लाइडर, वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि के साधनों से आकाश में उड़ने की अपनी इच्छा पूरी करता है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।